स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की ओर बढ़ते हुए हम देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर PRT अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R फॉर रेट मतलब दर, T फॉर टाइम समय। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 से हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। जैसे 100 रुपये पर 5% दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज की बात करूं तो SI बराबर PRT अपॉन 100। कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस मतलब है कि वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। P कितना है हमारा 100, R कितना है 5, T कितना है 1 अपॉन 100 टू 100 5 रुपीज़। यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना आया 5 रुपये। और अगर इसी सवाल में मिश्र धन की बात करी जाए तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है 100 रुपये और साधारण ब्याज कितना है 5 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 105 रुपये। यानी कि हमारा मिश्र धन जो होता है मूलधन में अगर साधारण ब्याज जोड़ दे तो मिश्र धन हमारा निकल जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि फॉर्मूले बेस है। अगर हम दूसरे तरीके से इसे करना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना चाहें तो कैसे करेंगे। साधारण ब्याज बराबर दर गुना समय। तो साधारण ब्याज होता है हमारा दर गुना समय। इसका मतलब है अगर कोई डायरेक्ट निकालनी हो, रेट दे रखी हो और समय से गुना कर दें तो हमारी डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी। कैसे, जैसे कि 4,000 रुपये पर 15% की रेट से 3 साल में कितना साधारण ब्याज होगा। यानी कि मैं इसे कैसे कह सकता हूँ, साधारण ब्याज दर इंटू समय। 1 साल में 15 पड़ रहा है तो 3 साल में कितना हो गया 15 तिया 45। यानी कि 45% हमारा कितना हो गया साधारण ब्याज। यानी कि 45% साधारण ब्याज हो गया। अगर मैं मूलधन का 45% निकाल दूं तो क्या हमारा डायरेक्टली साधारण ब्याज आ जाएगा 45%। 100 से 100 गया 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। यानी कि 180 और 1 0 1800 रुपये हमारा हो गया साधारण ब्याज। और इसी में मिश्र धन की बात करूं तो प्रिंसिपल यानी कि हमारा 4000 में हम साधारण ब्याज अपना जोड़ देंगे तो कितना हुआ हमारा 5800 रुपये। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मान लो कोई भी मूलधन दे रखा है और उसको 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटना है कि P1 यानी कि पहला मूलधन, पहली राशि, और दूसरी राशि में इस प्रकार विभक्त करेगी इनका जो आने वाला साधारण ब्याज है ना वो बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, अगर ये P1 है यानी कि P कोई राशि होगी, इस मूलधन में से 2 हिस्सों में से डिवाइड करा P1 में और P2 में। हमें पता नहीं, अननोन है, ये पता नहीं है, हमें निकालना है। तो ये R1 और T1 से होगी, ये R2 और T2 से। यानी कि T2 मतलब टाइम और रेट किसका, इस P2 का, R1 इसकी दर और इसका समय। तो हम कैसे अनुपात में निकाल सकते हैं ऐसे, P1 अनुपात P2 इजकल टू 1/R1, T1 अनुपात 1/R2 T2 से। डायरेक्टली हमारा P1 और P2 का अनुपात आ जाएगा।
तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक आगे आपको मिलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा, अगर कोई राशि t1 समय में n1 गुनी और t2 समय में n2 गुनी हो जाएगी, तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे? n1 माइनस 1 अपॉन t1, n2 माइनस 1 अपॉन t2। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम RS अग्रवाल के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन में हम क्वेश्चन 1 से 20 तक कंप्लीट आज कर लेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा? तो हमारी रेट जो है कितनी है? 18%। और हर साल हमारा कितना बढ़ रहा है? 5 साल के लिए। हर साल अगर 18% बढ़े और 5 साल के लिए कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 90%। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल का 90% होगा वही साधारण ब्याज होगा। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ, अगर मैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का अगर 90% निकाल दूँ तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। 9 से गुना कर लेंगे, 8 नेम 72, 7 72 और 7 कितना हो गए? 79। कैरी कितना हो गए? 7 और 9 नेम 81 और 8 कितना हो गए? 88 और नीचे डिवाइड में 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 89.2 आंसर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया और 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है वो। और मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है यानी कि मूलधन, और सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। अगर एक साल में 9% बढ़ रहा है तो 2.5 साल में कितना बढ़ जाएगा? 9 गुना 2.5 कितना हो गया? 22.5%। यानी कि प्रिंसिपल का 22.5% ही होगा हमारा साधारण ब्याज। तो 8500 गुना 22.5% बटे 100। ठीक है जी, 20 से 20। अब इस 85 को 17 पंजे 85 ऐसा कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली कर सकते हैं हम। अब मैं से 5 से कर रहा हूँ, 17 पंजे 85 का 5 का हासिल को 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो गए? 42 का 2 4, 17 दूनी 34 और 4 38। अभी 5 से मल्टीप्लाई रह रही है और यहाँ पे लगा दें हम 1 पॉइंट, क्योंकि 1 पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1, 40 और 1 41 कैरी 4, 5 से 15 और 4 19। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद। तो ऐसा ही हमारा कितना आ गया? 1912.5। और हमारा प्रिंसिपल कितना है? 8500 रुपये। टोटल ऐड करेंगे 0.5 है 2 1 9 प्लस 5 4 कैरी 1 9 और एक 10। तो हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हों तो राशियां क्या हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर
एक राशि से दो भागों में अगर उसे डिवाइड करे जा और साधारण ब्याज बराबर हो तो उसमें हम P1 अनुपात P2 बराबर 1/R1 T1 अनुपात R2 T2 लगाते हैं। जैसे मैं बता दूं 3600 रुपये की कोई भी राशि है तो इसे हम दो भागों में बांटेंगे, पहला P1 में और दूसरा P2, जो कि हमें पता ही नहीं कितना है। अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूँ तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितना होगा। तब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 में, जैसे R1 और T1 कितना है 5 या 15 अनुपात R2 कितना है ये रहा 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 और T1 में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 से 4 गए तो कितना बचा है 25, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना है हमारा 25, 5 से डिवाइड करें 5 या 15, 5 पंजे 25, तो 1/3 अनुपात 1/5। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो एलसीएम लेके हम ऊपर ले जा सकते हैं तो कितना आ गया 5/3, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितनी है हमारी 3600, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अगर 1 की वैल्यू 450 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी और 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं अगर इसे 5 से गुना कर दूं तो 5 की वैल्यू हो जाएगी और 3 से गुना कर दूं तो 3 की वैल्यू हो जाएगी। 5 से गुना करा तो कितना आया 2250 और 3 से गुना करा तो 1350। आंसर हमारा होगा पहला। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x तथा y दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके ब्याज का अंतर 150 रुपये हो तो प्रत्येक की राशि कितनी होगी। पहले तो एक बात समझिए, दो समान राशियां हैं, इसका मतलब है अगर मैं उन्हें 100 मान लूँ, 100 रुपये ये है और 100 रुपये ये है, तो इस पे 7.5% रेट से हर साल ब्याज मिलेगा। तो कितने साल के लिए 4 साल के लिए। इस पे भी 7.5% की रेट से 5 साल के लिए। तो कितना हो गया ये, पहले तो इसका हिसाब 7 चौक 28 और 5 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया 30, यानी कि 30% हो गया। और ये कितना हो गया 5 साल के लिए 7 पंजे 35 और 2.5 37.5, तो ये ब्याज है हमारा अलग, मतलब दो समान राशि थी जिसका 4 साल के लिए ब्याज टोटल कितना आया इतना 30%, और 5 साल के लिए कितना आया इतना। यही तो हमारा ब्याज है। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत ही तो हमारा ब्याज है, और अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ तो कितना आया 7.5%, और 7.5% कितना है 150। अगर मैं यहाँ 100% निकाल लूँ तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अगर मैं 1 की वैल्यू निकाल लूँ तो 150/7.5, इसे हम इधर ले गए तो इस पॉइंट हटाया तो ऊपर गया 10, 15 पंजे 75, ऊपर कितना हो गया 100, 100/5, तो कितना आया 20। अगर 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 20 गुना 100, तो कितना आ गया हमारा 2000। अगर मैं इसे डायरेक्टली सोल्व करूं तो मैं कैसे करूंगा, दोनों समान राशियां हैं यानी कि 7.5% दोनों पे मिलेगा, एक को 4 वर्ष के लिए और एक को 5 वर्ष के लिए। यानी कि मैं अगर अंतर देखूं तो 1 साल का अंतर है,
एक साल का अंतर है तो एक की गुना 7.5 में कर दी तो कितना आ गया डायरेक्ट 7.5%। कितना आ गया हमारा 150 रुपये, जो कि हमारा ब्याज था। और एक ज़ीरो इधर जाई, 15×5 = 75। 5% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100 रुपये। और मुझे 100 बनाना है दोनों इधर, तो कितने से गुना करूँ 20 से, तो इधर भी 20 से करनी पड़ेगी। तो 20×5 = 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2000 रुपये। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6% वर्ष के लिए निवेश किया तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होगी। तो रेट क्या है? पहले बात तो मैं बता दूं कि इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ। अगर इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ तो ये क्वेश्चन निर्धारित नहीं किया जा सकता। पर वो कैसे? मान लो अगर मैं 100 रुपये है मेरे पास, मैंने लेट कर लिया, मान लिया कि 100 रुपये हैं, और रेट चलो इनसे निकाल लेते हैं जो ऑप्शन में दिए हुए 4% है, और पहले 4 वर्ष के लिए, और दोनों समान राशि हैं तो ये भी 100 रुपये होगा, दूसरे वाले भी, और ये भी 4% के लिए होगा, और ये होगा 5 साल के लिए। तो ब्याज कितना हो गया हमारा 4 चौक 16%। यहाँ से कितना हो गया 4×5 = 20%। तो ये 16% है, तो इसका 50% कितना होगा 8। 50% कितना होगा इसका 8, नहीं ये 6 साल है, 6 चौक 24। तो इसका 50% कितना होगा 8 और 50 8, तो ये कितना हो गया 100% हो गया हमारा 16%। वो कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए जो ब्याज मिलता है और 6 वर्ष के लिए ब्याज मिलता है वो 50% इससे अधिक है, यानी कि 8 इसमें ज़्यादा होना चाहिए था। तो 16 से कितना हो गया 24, तो 8% ज़्यादा है। ये तो सही हो गया पहला ऑप्शन ऐसे तो। बट अगर हम इसमें 8% की बात करें तो फिर से मैंने 100 रुपये मान लिया और इसे भी 100 रुपये मान लिया। 8% के लिए कितने साल के लिए 4, 8 चौक 32% ब्याज मिलेगा, और इसे 8% के लिए 6 साल का, तो कितना हो गया 6×8 = 48%। अगर इसमें 50% की बात करूँ तो 16,
और 32 में अगर मैं इसका 50% जोड़ दूं तो कितना हो गया, फिर से 48 हो गया। यानी कि ये सभी रेट के लिए इक्वल होगा। तो इसलिए इसी वजह से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि निवेश 3% अधिक ब्याज की दर कर दी जाए, इसका मतलब है 3% अगर बढ़ा दी जाए पहले से, तो 72 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। तो राशि यानी कि मूलधन क्या है? आ जाओ बात करते हैं। मान लो कि पहले कोई भी रेट होगी, ठीक है। मान लो कि 1% रेट होगी, फिर मैं इसे डायरेक्ट बताऊंगा, पहले से समझ लो। शुरू में मान लिया हमने 1% है और 2 साल के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा हमें? 2% का, ठीक है जी। अब वो 3% अधिक कर रहा है, यानी कि पहले कितनी थी रेट? 1, तो अब कितनी होगी? 4% हो गई। अब भी कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो कितना हो गया? 8। तो अब कितना ब्याज आया? 8%। और पहले कितना आया था? 2% का ब्याज। तो अंतर कितना है इनका? 6% का। 6% का अंतर आ गया। और अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो 2 तिया 6, यानी कि 6% हमारा कितना आ गया? 72 के। तो 1% कितने के बराबर आ गया? 6 कम 6, 6 कम 6 तो नहीं 12, यानी कि 12। और 100% कितने का आ गया? 1200। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से गिरकर 7.3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपये की कमी हो जाती है। तो उसकी पूंजी यानी कि मूलधन कितना था? तो आ जाओ बात करते हैं। इसका मतलब है अगर पहले 8% थी जो उसको ब्याज मिल रहा था, मगर परसेंटेज में 8% से हट के कितनी हो गई? 7.3/4% हो गई। तो उसमें कितनी कमी आ गई? 61.5 रुपये की। अब हम अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 61 रुपये के बराबर है। चलिए, यो 8% है और यो कितना है? 7। 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.75। कैसे? 3/4 गुना 100, 25 दिया 75, और परसेंटेज है तो बटे 100, तो कितना आ गया? 0.75। तो यानी कि हमारा 8 से घटकर 7.75 हो गई। तो डिफरेंस कितना हो गया?
25% का कितने रुपए है? 61.50 रुपये। 2 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है, ठीक है जी। अगर मुझे इसका प्रिंसिपल चाहिए तो मुझे यहाँ 100% चाहिए। कितनी कमी हो रही है? अगर मैं इधर 4 से गुना कर दूँ और इधर भी 4 से गुना कर दूँ तो कितना हो गया? 0 की 0, 5 चौक 20, कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6 चौक 24। तो हमारा कितना आ गया? 24,600 रुपये। एट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? अगर मुझे इसका मूलधन पता लग जा तो ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और वो कैसे होगा? किसी भी मूलधन पर 8% हर साल बढ़ रहा है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो कितना रेट होगी? 6 8 48, यानी कि 48% हमारा ब्याज है। और वो कितना मिल रहा है इसे? 1200 रुपये। 1200 रुपये 12 से काट लो, 12 चौक 48, 12 एकम 12, यानी कि 4% हमारा कितना है? 100 रुपये। और मुझे अगर यहाँ 100% हो जाए तो हमारा मूलधन हो जाएगा। तो कितने से गुना कर लूँ? 25 से। 25 चौक 100, 100% हमारा कितना हो गया? 2500 रुपये, यानी कि हमारा मूलधन कितना आ गया? 2500। तो वो क्या कहना चाह रहा है? इस मूलधन को 3 गुना कर देगा। 25 दिया 7500। अब वो क्या कह रहा? 10% वार्षिक दर से 2 साल के अंत में ब्याज, यानी कि 1 साल में 10 बढ़ रहा तो 2 साल में कितना हो गया? 20%। यानी कि मूलधन का 20% निकाल दूं तो ब्याज हो जाएगा। तो 7500 का 20% अगर मैंने निकाला तो कितना आया? 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूनी 14 1 15, 1500 रुपये। नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर और 1/6 6% वार्षिक दर से तथा शेष 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी होगी? अब इस जो क्वेश्चन है इसमें हमें प्रिंसिपल तो दिया हुआ नहीं है, तो हम इसे प्रिंसिपल मान लेंगे। पर मानेंगे कैसे? ऐसा प्रिंसिपल मान लेंगे कोई भी जो 3 से भी भाग हो जा और 6 से भी। तो या तो 12 ले लो या 18 ले लो। मैं 12 ले लेता हूँ। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल हमारा 12 है। इसका 1/3, 12 का 1/3 कितना हो गया? 4। बारह का 1/3 हो गया हमारा 4। 3% पर 1/6 भाग, 12 का 1/6 भाग कितना हो गया? 2। 2 को 6% पर
शेष का 8%, शेष कितना बचा, 4 और 2 6, 6 बचा, 6 को हमारा 8% पर। एक वर्ष में कुल ब्याज 600 रुपये है, इसका मतलब 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। तो हमारा टोटल कितना हो गया ब्याज, 48 और 12 60, 72, यानी कि हमारा 72% कितना हो गया, 600 रुपये। तो अगर मैं इसे काटूँ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो हमारा कितना आ गया 12%, 100 के। तो 1% कितना का आ गया, 100/12, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कितने की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने माना कितना था 12, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, 100/12 गुना 12, 12 से 12। तो अगर ये 1% की वैल्यू 100 आई है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100 गुना 100, तो कितना आ गया हमारा 10,000। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समिता ने 6% वार्षिक दर से ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपये का ब्याज देती है, तो राशि क्या है, यानी कि मूलधन क्या है। अब मान लो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले साल 6% पे, दूसरे साल में 6 से कितनी हो गई 7.5, और तीसरे साल में कितनी हो गई 1.5 बड़ा तो 8 और 1 9%। तो 6% से एक साल का था, और दूसरे साल में आएगा तो 7.5 भी कितना हो जाएगा 1%, और ये भी 1%। तो टोटल कितना हो गया हमारा 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22.5, यानी कि टोटल हमारी प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा 22.5%, यानी कि 22.5% हमारा होगा ब्याज, जो कि हमारा है 8190 के बराबर। तो इसे काट लेंगे हम 22.5, 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 1 पॉइंट है इधर, तो इधर आ गई 0, 16 पंजे 80, कितना हो गया 19, 5 तिया 15, 5 8 40, ठीक है जी। 9 से काट लेंगे, सॉरी ऐसे नहीं करते, 9 से कट जाएंगे। 22.5% था 81, ठीक है। इस पॉइंट को हटाया, इधर चली गई है, 1 0 आ गया। 9 से कटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 निम 81, 9 एकम 9, 2 0, और यहाँ पे 100 बनाना है तो 4 से गुना कर देंगे, तो कितना आ गया, यहाँ तो 100 हो गया, इस 00 4 9 चौक 36, 36,400। इनमें से
कोई नहीं। ग्यारहवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपये हो जाता है। अगर ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इसकी धनराशि में उतने ही समय के लिए यानी कि 4 ही वर्ष के लिए मिश्र धन कितना होगा। इसका मतलब है अगर हमें रेट पता लग जा और उसमें 1% की वृद्धि कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। 2400 रुपये से 3264 रुपये हो जा रहा है तो कितना बड़ा होगा। 600, 864 रुपये। 864 रुपये ब्याज मिला से ब्याज के रूप में, समझते हो। यानी कि 2400 रुपये से यो कितना हो जा रहा 3264। तो ब्याज कितना मिला इतने का। कितने साल में, 4 साल में। अगर मैं इसे 1 साल का निकाल लूँ तो 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 ही कम 4 दूनी 8, 4 ही कम 4 और 4 छिक 24। यानी कि 2400 रुपये पे 216 का हमें ब्याज मिल चुका है। तो ये कितने परसेंट होगा 2400 का, निकाल देंगे। 216 2400 रुपये का कितना प्रतिशत है, गुना 100। 12 दूनी 24, 2 जीरो से 2 जीरो हट गई। 12 ही कम 12, कितने बचे 12 अट्ठे 96। 2 से कटेंगे से 9 बार तो 9% हो गई। इसका मतलब है हमारी रेट कितनी है 9%। अगर 1 की वृद्धि कर दें तो 9 से कितनी कर दें 10। अगर 10% कर दें और कितने साल के लिए 4 साल के लिए, यानी कि हर साल 10% बढ़ेगी। तो 1 साल में 10 बढ़ रही है तो 4 साल में कितनी हो जाएगी 40। 40%। प्रिंसिपल कितना था हमारा 2400 रुपये। 2400 रुपये का 40% कर दें तो कितना ब्याज मिला हमें। 30, 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1। सौ 4 चौक 16, 6 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9। डिवाइड कर देंगे 100 से तो कितना हो गया हमारा ब्याज कितना आया 960 रुपये। तो मिश्र धन कितना होगा 2400 रुपये में 960 रुपये हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 0, 6, 3 का हासिल को 1, 3, 3360 रुपये।
12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 साल के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए, तो दोनों से कुल ब्याज 2,200 रुपये प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर क्या है? तो हम इसे सिंपली फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। पी अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना 5,000, रेट कितनी है पता नहीं, और साल कितने हैं 2/100, तो प्लस दूसरे वाले का कितना है 3,000 रुपये, रेट हमें पता नहीं, साल कितने हैं 4/100, और टोटल ब्याज इन दोनों का कितना है 2,200, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100 R प्लस 120 R इक्वल टू 2,200। तो 100 R तो ये हैं और 120 R ये हैं, तो टोटल कितना हो गए 220 R, 2,200 रुपये हो गए। 1 जीरो से 1 जीरो, 22 ही कम 22, 22 दाम 220, तो R कितनी आ गई हमारी 10%। थर्टीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2,500 रुपये पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 1,875 रुपये। इसी दर पर इतने ही समय के लिए यानी कि 6 साल के लिए 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? तो 2,500 रुपये 6 साल के लिए कितना ब्याज आ रहा 1,875 का। अगर 6 साल का ब्याज 1,875 है तो 1 साल का कितना होगा 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 से भाग कर देंगे हमसे, 6 3 18, 6 एकम 6 15 हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि 2,500 रुपये पर 1 साल के लिए 312 इतने रुपए का ब्याज मिल रहा, तो ये कितने परसेंट है 2,500 का, निकाल देंगे। गुना 100, 100 से 100 गया, 25 एकम 25 कितना हो गया 6 2, 25 दूनी 50 कितना हो गया 12, 25 पंजे 125, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया हमारा 12.5%। अब 12.5% हमें निकालना है 6,875 रुपये पर 12.5% की रेट से 6 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 12×6 = 72 और 3 75, यानी कि टोटल कितना हो गया 75%। 75% इस पर ब्याज मिलेगा। इसका प्रिंसिपल कितना है 6,875 का 75% निकाल दो, तो उसका कितना हो जाएगा तो 75/100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से भाग करेंगे इसे, 4 एकम 4 कितना हो गया 28, 7 चौक 28, 4 एकम 4 35, 4 8 32, 3 हो गया 0 हो गया 32, 3 0 हो गया, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, 3 से गुना करेंगे, 5 दिया 15 का 5 का हासिल को 1, 7 21 और 1 22, 2, 8 24 और 2 26, 2 3 2 5, 7 21 2, 3 और 2 5, तो हमारा कौन सा आंसर आ गया 5156.25 रुपये। तो हमारा आंसर होगा इसमें कौन सा डी, नॉट मैच, डी आंसर।
14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। इसका भी CI बराबर होगा इस वाले का CI। इसका मतलब है पहले वाले का और दूसरे वाले का। ठीक है, PRT अपन 100 से हो जाएगा। P कितना है 8,000, R कितना है 3, टाइम कितना है पता नहीं, बटे 100। इसका P कितना है 6,000, R कितना है 4, टाइम कितना है 5 बटे 100। अभी कटेंगे 100 से, 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो यहाँ कितना बचा 3 से ये 20 बार गया, 20 या 60, और 4 से हो 5 बार गया, समथिंग इज रॉन्ग। 8,000, एक जीरो और रह गई अभी। इधर एक 8,000 में एक जीरो बच गई थी, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसका मतलब है 3 जीरो से 3 जीरो गई, और ये हो गया, छोड़ो दोबारा करते हैं। तो कितना हो गया हमारा प्रिंसिपल 8,000, रेट 3, यहाँ पे 6,000 और 4, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 से 6 गया, इधर बचा T, इधर बचा 5, तो कितना आ गया आंसर 5। पंद्रहवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धन को कोई धन 20 वर्ष में तो दुगना हो जा रहा, और इस धन को 3 गुना करने के लिए कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है n-1/t, n-1/t। अगर इधर 1 ले रहे हैं तो इधर भी 1, इधर 2 ले रहे हैं तो इधर भी 2। पहले कंडीशन के लिए क्या है 20 वर्ष में दुगना, n कितना है 2, दुगना 2 - 1, टाइम कितना है 20, n2 कितना है 3, 3 गुना 3 - 1 कितना हो गया अपॉन टाइम ही तो निकालना है। ठीक है, 2 - 1 1/20, 3 - 1 2/T2, क्रॉस करेंगे T2 = 40 ईयर। डी आंसर। सोलह क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम से कम कितने वर्षों में 2,600 रुपये का 6/2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। इसका मतलब है 2,600 रुपये हैं, 6/2/3% की रेट से, साल हमें बतानी, टाइम हमें बतानी। वो कह रहा कि ब्याज ना हमें पूरे रुपए में मिला है। पूरे रुपए का मतलब है पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, पॉइंट्स में यानी कि दशमलव में साधारण ब्याज ना मिले। तो इसका मतलब क्या है, रेट कितनी होगी हमारी 6/2/3,
तो कितना हो गया, 36 18 और 2 20/3। अब देख लो, अगर मैं इस 3 को ख़त्म कर पाया तो हमारा सिंपली PRT/100 होता है। तो P कितना है 2600, R कितना है 20/3 गुना 100, और टाइम हमें पता नहीं। ठीक है जी। अगर मैं सब कुछ काट के भी अगर यहाँ पे 2 3 कुछ भी रखूँ और 3 से भाग करूँ तो पॉइंट्स में आएगा, मगर अगर मैं टी की जगह 3 ही रख दूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे 300 गुना कर देंगे, यानी कि टाइम हमारा कितना हो गया 3 साल। सत्रह क्वेश्चन, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। 3000 रुपये पे 3 साल के लिए 1080 हो जाएगा। 12% रेट है, और सॉरी ईयर तो दिया हुआ नहीं है, कितने वर्ष में। अगर मैं 1 साल की बात करूं 3000 रुपये पे, अगर 12% निकल लूँ मैं, यानी कि वो 1 साल का है, तो 12 तिया 36, 360 भाई 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसका 12% कितना आया हमारा 1 साल का, 360 रुपये। और यो इसका कितना गुना है, 36 18 36 तिया 72 36 तिया 108, यानी कि 3 गुना। तो ये 3 साल हो गए। अगर आप PRT/100 से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कितना हो गया PRT 3000 गुना 12 गुना टाइम बटे 100 इक्वल टू 1080। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 निम्मा 108, 90 हो गया। 30 गुना T इक्वल टू 90, 30 तिया 90, तो T बराबर कितना आ गया 3। अठारह क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये, 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। मान लो कि यहाँ पर कोई भी अमाउंट होगी, मतलब पैसे होंगे प्रिंसिपल, 8 साल में वो कितनी हो जा रही 2900 रुपये 8 साल में, और 10 साल में कितनी हो जा रही है 3000। तो इन दोनों का अंतर कितना है 2 साल का, यानी कि कोई भी जो पैसा है हमारा 2 साल के अंदर 2900 से 3000 हो जा रहा है। और साधारण ब्याज हमें सिंपली मिलता है, तो साधारण ब्याज 2 साल में 2900 से 3000 हो रहा है। तो 2 साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं 100 रुपये। 2 साल में अगर 100 रुपये बढ़ रहे तो 1 साल में कितने बढ़ रहे 50 रुपये। 1 साल में 50 बढ़ रहे, तो ये 8 साल के बाद 2900 रुपये हुआ था, तो 8 साल का ब्याज कितना का हो गया 400 रुपये का। अगर इसमें से मैं 400 हटा दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 400 हटाए तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2500, यानी कि 2500 पे 1 साल में 50 रुपये का ब्याज मिले है। 2500 रुपये पर 1 साल के अंदर 50 रुपये का ब्याज मिला है, तो हम प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे 50 रुपये 2500 का कितना प्रतिशत है 100 से 100 गए 25 दूनी 50, यानी कि 2%।
19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। इसका मतलब है, मान लो कि 100 रुपये से 200 रुपये होना, कोई 100 रुपये प्रिंसिपल था और 200 रुपये अमाउंट हो जाएगी हमारी, यानी कि मिश्र धन। तो कितने रुपए का ब्याज मिला होगा सर? 100 रुपये का। 100 रुपये का ब्याज मिला कितने साल में? 8 साल में। तो एक साल में कितना का हो जाएगा? 100/8, यानी कि 12.5। 12.5 रुपये का से ब्याज मिला एक साल में 100 पे। तो 100 का 12.5 रुपये कितना परसेंट है? 12.5% होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का 20वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। सिंपली हम PRT/100 से भी कर सकते हैं इसे, इक्वल टू SI लगा दो। 25 बराबर P कितना पता नहीं, R कितना 5%। ये 3 महीने के लिए, हमें साल के लिए चाहिए, तो 12 से डिवाइड कर देंगे गुना 100। 3 चौक 12, 5 पंजे 25, ये सारा इधर चला जाएगा। 5 गुना 100 गुना 4 इक्वल टू P। तो कितना हो गया? 5 चौक 20, 2000 आंसर आ गया।